1940 और 1950 के दशक के कुछ प्रमुख खलनायक। के.एन. सिंह बॉलीवुड के एक मशहूर खलनायक और चरित्र अभिनेता थे जिनका पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। साल 1936 में पृथ्वीराज कपूर की मदद से उन्हें पहली फिल्म सुनहरा संसार में काम मिला। 1948 में आई फिल्म बागबान उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित हुई और वह एक प्रसिद्ध खलनायक बन गए। उन्हें अपनी विशिष्ट आँखों, आवाज़ और सलीकेदार अंदाज के लिए जाने जाते थे। के.एन. सिंह ने 1936 से 1996 तक 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया जिनमें सिकंदर, जोवर भाता, आवारा, सीआईडी, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। उन्होंने चीखने चिल्लाने वाले विलेन की भूमिका के बजाय शांत विलेन की भूमिका निभाई। फिल्म आवारा रूस में खूब चली थी। के.एन. सिंह एकमात्र कलाकार थे जिन्होंने अपने डायलॉग खुद रूसी भाषा में डब किए थे। वह एक अच्छे एथलीट थे और 1936 में बर्लिन ओलंपिक के लिए भी चुने गए थे, लेकिन बहन की बीमारी के कारण नहीं जा सके। भारतीय सिनेमा के जेंटलमैन विलेन के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म दानवीर 20 सितंबर 1996 को रिलीज़ हुई थी। 31 जनवरी 2000 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। अपने अंतिम समय में उनकी आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो गई थी। प्राण कृष्ण सिकंद, जिन्हें प्राण के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जिन्हें मुख्य रूप से बॉलीवुड में खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने का लक्ष्य रखा था, लेकिन एक पान की दुकान पर उन्हें लेखक मोहम्मद वाली ने देखा और उन्हें 1940 की एक पंजाबी फिल्म यमला जाट में काम दिया, जो सफल रही। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एक खलनायक के तौर पर उभरने वाले प्राण साहब को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला। आज़ादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद प्राण साहब ने देव आनंद की 1948 की फिल्म जिद्दी से अपना बॉलीवुड करियर फिर से शुरू किया। 1955 में दिलीप कुमार के साथ आज़ाद, फिर मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे, तो देव आनंद के साथ मोनिन जी, अमरदीप जैसी फिल्में पसंद की गई। उन्होंने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उपकर फिल्म में मंगल चाचा का किरदार निभाने के बाद उनकी छवि बदली और वे एक चरित्र अभिनेता के तौर पर स्थापित हुए। उनकी फीस हीरो से भी ज़्यादा हुआ करती थी। उन्हें अपने काम के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जबकि 2000 में उन्हें मिलेनियम का खलनायक चुना गया। उन्हें 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 18 अप्रैल 1945 को शुक्ला सिकंद से शादी की थी। प्राण साहब जब तक जिए दूसरों की मदद को हमेशा आगे रहे। फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। अमिताभ बच्चन के अलावा उन्होंने शोमैन राज कपूर और क्रिकेटर कपिल देव की भी मदद की थी। प्राण साहब जितना बिग स्क्रीन पर खतरनाक नजर आते थे, वह असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल थे। 12 जुलाई 2013 में प्राण साहब ने अंतिम सांस ली। कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर फेमस होने वाले एक्टर जीवन का नाम लेते ही उनकी विलेन की छवि सामने आ जाती है। कश्मीरी परिवार में 24 अक्टूबर 1915 को जन्मे जीवन का असली नाम ओमकारनाथ धर था। वह बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। उन दिनों में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और जीवन ऐसे परिवार से थे जहां एक्टिंग के लिए उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। घर से इजाज़त न मिलने के बावजूद 18 साल की उम्र में वो घर से भागकर फिल्मों में तकदीर आजमाने मुंबई आ गए। करियर के शुरुआती दिनों में जीवन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें एक नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक स्टूडियो में काम करने लगे थे।
स्टूडियो मोहन सिन्हा का था, जो उस समय के जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे। जीवन को स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम मिला था। जब मोहन सिन्हा को पता चला कि जीवन एक्टिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने 1935 में बनी अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में रोल दिया। जीवन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायक में हाथ आजमाया और सफल भी हुए। जीवन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी। उन्होंने अपने नेगेटिव रोल से फिल्मों को एक नया रूप दे देते थे। जब उन्होंने फिल्मों में विलेन की भूमिका अदा की, तो फिल्मों में प्राण जैसे दिग्गज के दौर में भी अपनी एक अलग जगह हासिल की। जीवन का नाम लेते ही लोगों के आंखों के सामने उनकी विलेन की छवि सामने आ जाती है। हिंदी सिनेमा में वो एक ही ऐसा विलेन था जो हर फिल्मों में जान फूंक देता। 10 जून 1987 को उनका निधन हो गया। कन्हैयालाल एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में खलनायक के किरदार को एक नया आयाम दिया। उनका पूरा नाम कन्हैयालाल चतुर्वेदी था। उन्हें नाटकों का शौक था और मुंबई में मंच पर काम करने के बाद उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाई। उन्होंने साल 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत में पहली बार सुखी लाला का किरदार निभाया था और फिर उन्होंने 1957 की फिल्म मदर इंडिया में इसी किरदार को इतने साहसता से निभाया कि दर्शक उन्हें हमेशा याद रखते हैं। कन्हैयालाल ने 40 से अधिक वर्षों के करियर में 122 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने गंगा जमुना, उपकार, अपना देश, राम और श्याम और हम पंच जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। 14 अगस्त 1982 को दिग्गज अभिनेता कन्हैयालाल का निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता जयंत हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित खलनायक और चरित्र अभिनेता थे। उनका असली नाम ज़करिया खान था। उन्हें विजय भट्ट ने 1933 में संसार लीला के लिए चुना और जयंत नाम दिया। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में स्टेट एक्सप्रेस, सरदार अव्वल और हिज हाइनेस शामिल है। वे दिग्गज विलेन अमजद खान और अभिनेता इम्तियाज़ खान के पिता थे। जयंत अपने कसरती शरीर और बुलंद आवाज़ के कारण ब्लैक एंड व्हाइट दौर के सबसे आकर्षक और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। 2 जून 1975 को उनका निधन हुआ। पुराने दौर के विलेन अनवर हुसैन, जिन्होंने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड की कई फिल्मों को सजाया है। पर्दे पर विलेन की भूमिका में नजर आने वाले अनवर असल ज़िंदगी में काफ़ी खुशमिजाज थे और पान खाने के बेहद शौकीन थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में संजोग फिल्म से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। उन्होंने 1940 से 1982 के बीच 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। वे मुख्य रूप से गंगा जमुना, अब दिल्ली दूर नहीं, शहीद, चोरी मेरा काम, गद्दार, रफूचक्कर जैसी फिल्मों में शानदार भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। वे हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नारगिस के भाई थे। 1 जनवरी 1988 को 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शेख मुख्तार हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता और फिल्म निर्माता थे, जो अपनी दमदार खलनायक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें बॉलीवुड का पहला खलनायक भी माना जाता है। उनके शक्ल सूरत ने बॉलीवुड खलनायक के रूप में उनके करियर में बहुत योगदान दिया। शेख मुख्तार ने दिल्ली के एंग्लो अरबी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनको अभिनय में रुचि थी। 1930 के दशक के अंत में उन्होंने कोलकाता में थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। थिएटर से लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद वे मुंबई आ गए और निर्देशक महबूब खान से मिले और उनकी 1939 में आई फिल्म एक ही रास्ता से शेख मुख्तार ने बॉलीवुड में पदार्पण किया। तब से उन्होंने ज़्यादातर सहायक और खलनायक की भूमिकाएं निभाई। शेख मुख्तार ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें तस्कर, डाकू, शबनम जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 8 फिल्मों का निर्माण भी किया। उनका निधन 12 मई 1980 को हुआ।
दया किशन सप्रू, जिन्हें डी के सप्रू के नाम से जाना जाता है, एक महान अभिनेता थे जो 1940 से 1970 के दशक तक हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय रहे। वो मुख्य रूप से खलनायक जाज या पिता की भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1944 की फिल्म चांद से करियर की शुरुआत की और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और दमदार आवाज़ से पाकीज़ा, दीवार और कुदरत जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनके बेटे तेज सप्रू ने भी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। डी के सप्रू का निधन 20 अक्टूबर 1979 को हुआ था।